ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई। जो रिपोर्टर वहाँ गए थे वो बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोग दशहरा मैदान में थे और उतने ही लोग बाहर थे। सोचिए, लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है। आज चंद्रशेखर रावण ने आरक्षण बचाओ रैली किया था। दरअसल ओबीसी को 27% रिजर्वेशन वहाँ हासिल नहीं है। ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए बड़ी रैली की गई थी, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने, आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, ओबीसी महासभा, ट्राइबल आर्मी, इन सब का समर्थन प्राप्त था। इसका मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश में एससी एसटी ओबीसी जाट गुर्जर पटेल मराठा ये सब जग रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज हैं उसमें सिर्फ एक एससी एसटी ओबीसी के जज हैं और 31 जज जो हैं वो बाहरी हैं। सब सवर्ण समाज के जज हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के नहीं है। जाट पटेल मराठा गुर्जर, यहाँ तक कि ठाकुर और वैश्य समाज के भी जज नहीं है। इस तरह के आंकड़े दिलीप मंडल दे रहे हैं। तो लोगों में सामाजिक चेतना आ रही है। एक दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें स्वामी प्रसाद मौर्य के यूपी दौरे की है। वो लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं और उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो आरडी प्रजापति हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर राय हो, वो तमाम लोग जो खुलकर सोशल जस्टिस, बहुजन राजनीति कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उनके आंदोलनों में इतनी भीड़ जुट रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण की इस रैली में ऐतिहासिक रैली है। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती है। तो सोचिए, एक ऐसा समाज जिसके पास न टीवी है, न अखबार है, न संसाधन है, उसके बाद भी उसकी सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना अपने शबाब पर है और लोग कर्मकांड के खिलाफ, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई और तेज कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, मुगलों का दौर था, कुछ नहीं बदल रहा था। उससे पहले राजा थे, कुछ नहीं बदल रहा था। अंग्रेज आते हैं, स्कूल के दरवाजे खोलते हैं, फूले, पेरियार और अंबेडकर साहब निकलते हैं। उससे पहले साहू जी महाराज कोशिश कर रहे थे, गायकवाड़ साहब कोशिश कर रहे थे, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह साहब कोशिश कर रहे थे, शिवाजी महाराज कोशिश कर रहे थे। तमाम जगह लिबरल फोर्सेस भी काम कर रही थी, सामाजिक सद्भाव के लिए काम हो रहा था, शोषित वंचितों की हक अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। शिवाजी महाराज की सफलता मिली, लेकिन संभाजी महाराज को छल पूर्वक मार दिया गया। शिवाजी महाराज जब तक भारत में रहे, राज किया, उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। गायकवाड़ साहब ने दिया, साहू जी महाराज ने दिया, टीपू सुल्तान ने दिया। पेशवाओं के अत्याचार के खिलाफ ये लोग, उसके जो नीतियां थी उसके खिलाफ खड़े हुए, जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए, मनुवाद के खिलाफ खड़े हुए, ब्रह्मांडवाद के खिलाफ खड़े हुए। अब वही स्थिति भारत में होगी। अंग्रेजों ने जब स्कूल के दरवाजे खोले और अब जब संविधान लागू हो गया है, 75 साल लगभग होने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं दिलीप मंडल की भाषा में, संविधान महीन पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। देर लगेगी लेकिन पीसेगी जरूर। 2024 का चुनाव साफ हो गया है कि मंडल बनाम कमंडल होगा। सोशल जस्टिस बनाम जो है वो आरक्षण विरोधी होगा। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि लालू यादव वापस आ गए हैं और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण हो, चाहे चंद्रशेखर राय हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कौन लोग इनको मारने की धमकी दे रहे हैं? भीम आर्मी का विरोध कौन करता है? ट्राइबल आर्मी का विरोध कौन करता है? ओबीसी महासभा का विरोध कौन करता है? 27% ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध कौन करता है? और आप कल्पना कीजिए, आज जो चंद्रशेखर की रैली थी, आप सोचिए, बस सोच लीजिए, सिर्फ इस देश में राहुल गांधी की भी यात्रा दिखाई जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की रैली लाइव दिखाई जाती है। अगर चंद्रशेखर रावण की रैली लाइव दिखा दी जाती तो क्या होता? वहाँ इंटरनेट बढ़िया काम नहीं कर रहा था क्योंकि अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जब इतना क्राउड होगा तो लोकल नेटवर्क काम हो जाएगा। तो बहुजन समाज के पास सिर्फ टीवी और अखबार नहीं है, अपना मीडिया नहीं है। नतीजा है कि यही आंदोलन रुक जा रहा है। इस एक रैली को अगर लाइव दिखा दिया जाए, कोई टेलीविजन चैनल दिखाएगा? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, कोई टेलीविजन चैनल। हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है। हमने तय किया कि हम भोपाल जाएंगे, वहाँ इंटरनेट होगा नहीं, हम दिखा नहीं पाएंगे। हम पहले जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर शाम में हम उसको एडिट करेंगे। न तो हमारे बजट में हो सकता है और न हम उसको लाइव कर सकते हैं। लाइव करने के लिए हमारे पास लाइव मशीन चाहिए, जो कि कम से कम 25 लाख रुपए का आता है, या वो भी वैन चाहिए।
वो दोनों संसाधन हमारे पास नहीं है। लेकिन हम खबर तो आपको बता सकते हैं। ये तस्वीरें हमें लगातार, देखिए ये प्रजापति साहब की, आरडी प्रजापति की है, ये ओबीसी महासभा के महेंद्र लोधी की तस्वीरें हैं, कुशवाहा की तस्वीरें हैं, ये शिरीष जी ने हमें तस्वीरें भेजी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कम है, लेकिन नेशनल दस्तक के चाहने वालों ने हज़ारों तस्वीरें भेजी हैं। हमने भीम आर्मी के पेज से चंद्रशेखर रावण का भाषण भी लगाया है। खबर यही है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आज भोपाल में जुटे थे। अब इसका इम्पैक्ट बता रहा हूं क्या होगा। अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सम्मानजनक तरीके से समझौता नहीं करती है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर ये लोग एक स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं तो भी बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन सवाल है कि कमलनाथ को कौन समझाए। कमलनाथ अपने आप को सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व घोषित कर रहे हैं चुनाव जीतने के पक्ष में। सवाल है कि कौन आरक्षण देगा 27%, कौन SC ST OBC माइनॉरिटी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा की भागीदारी देगा, और ये वोट कहाँ जाएंगे। क्या ये ट्रायंगुलर होकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल भी कांग्रेस के एक नेता से बात की थी, गुरदीप सप्पल साहब से, कि जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत है वहां भी वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। यूपी में करती है, यूपी में सोचिए बीजेपी गठबंधन करती है, तमाम जगह, बिहार में गठबंधन करती है। लेकिन कांग्रेस खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गठबंधन करती है? उसको करना चाहिए। और अगर सम्मानजनक सीटें मिलती है तो गठबंधन में चुनाव होना चाहिए। इनफैक्ट बीजेपी से ही गठबंधन हो। बात है, सवाल है भागीदारी की। वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। हमें राजनीति का छूत नहीं बनना है। हमारी भागीदारी हो। हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो आंदोलन से निकले हैं, और मैं बहुजन समाज के लोगों से, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग उन नेताओं को तरजीह दीजिए जो सड़कों की खाक छान कर आ रहे हैं, जिन्होंने सड़कों पर अपने हाथ पैर जलाए हैं, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को समझते हैं, जो इस देश की गरीबी, दुख दर्द को समझते हैं। मोदी को हरा पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो हमारी सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है वो नब्ज नहीं जानती है। देखिए, सच कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए। आरएसएस अपना लीडरशिप किसको ला रही है? जो सड़कों से निकल के आता है। मोदी क्या है? आइडियोलॉजी उनकी जो हो, वो पका है आदमी, वो 40 साल वो आदमी सड़कों पर पका है। तो ऐसे नेताओं को बीजेपी मौका देती है। बहुजन समाज के भी ऐसे ही नेता चाहिए। लालू यादव क्या थे? सड़कों पर पक के निकले थे। मायावती जी, बहन जी क्या हैं? सड़कों से पक के निकली हैं। मुलायम सिंह यादव क्या थे? सड़कों से पक के निकले थे, सड़कों से घिस के निकले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? सड़कों से घिस के निकले। चंद्रशेखर राय क्या है? सड़कों से घिस के निकले हैं। हमारा नया लीडरशिप भी सड़कों पर निकलने वाला हो, या फिर वो सड़कों पर, दूसरा ऑप्शन भी है, आप सड़कों पर जाने के लिए तैयार हो। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, सड़कों पर जाना पड़ेगा। और सवाल है इस देश में संविधान बचाने की। तो ये रैली थी संविधान बचाने की, तस्वीरें हैं। अगर ये टीवी अखबार पर चल जाता तो यकीन मानिए बहुजनों की ताकत का एहसास हो जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष साबित कर दे। यह अद्भुत रैली थी, बड़ी रैली थी, सबसे विशाल रैली थी। मुझे एक कशक भी है, एक तकलीफ भी है कि मैं इस ऐतिहासिक रैली में शरीक नहीं हो पाया। कुछ अपनी निजी मजबूरियां भी हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि तस्वीरें तमाम दिखाऊं। जाते जाते ये सब वीडियो सब देखिए जो नेशनल दस्तक आपके लिए लेकर आया है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भरोसा नेशनल दस्तक पर है लोगों को, मैं जानता हूं कि बड़ी रोज खबर। सोचिए, आज गुंटूर में बीपी मंडल साहब की तस्वीरें लग रही है, जहां प्रोफेसर रतन लाल और सूरज मंडल गए हैं। आज चेन्नई में जो बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने समानता लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। सोचिए, तो जिसका कमल हासन ने उद्घाटन किया। हमारे पास संसाधन नहीं दिखा सकते, लेकिन कम से कम खबरें बता सकता हूं। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बीपी मंडल साहब की आदमकद प्रतिमा लगी है। चेन्नई में जो बड़े बड़े असुरन फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो भीम जी, उन्होंने, पार रंजीता जिनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। लालू यादव पटना पहुंच गए हैं, आ रहे हैं वो, आज पहुंच जाएंगे शायद 12 को। उसके बाद चंद्रशेखर रावण की बड़ी विशाल रैली हुई है। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बुद्ध को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। दिल्ली के बुद्धा पार्क में उनको मनाया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें, बहुत खबरें हैं। मुझे रोज़ हज़ारों कॉल आते हैं, हज़ारों वीडियो आते हैं, हज़ारों लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मेरे पास लिमिट संसाधन है, बहुत सारे काम है ऊपर का, तो कोशिश होती है
लेकिन जो बड़ी खबरें, जो उस दिन की जो बड़ी खबरें होगी बहुजन समाज के लिहाज से, जो बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिहाज से, वो है भोपाल का वो विशाल रैली, जनसैलाब उमड़ा था दशहरा मैदान में, जो मैं आपको दिखा रहा था। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।